तो सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में आप सभी को हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के 30 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर में 70 के 70 नंबर दिलाने वाले हैं। तो 70 के 70 नंबर आपको पक्के करने वाले हैं। बस यही मात्र टॉपिक को पढ़ लीजिए, पूरे नंबर आपके मिल जाएंगे। तो ठीक वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हम एक एक पॉइंट करके कि एक एक पॉइंट में किसमें से कितने नंबर आते हैं और किसको आपको तैयार करना अभी बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी जल्दी उसको हम बताते हैं और जानते हैं किस तरीके से आपके बोर्ड पेपर में इन सभी टॉपिक से यदि क्वेश्चन आते हैं तो आप किस तरीके से उन्हें हल करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला यहाँ से टॉपिक है कि नर एवं मादा युग्म भिद का विकास होता है। ठीक, तो विकास होता है तो ये नर और मादा इसमें से आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं और दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। ठीक, तो आपके बहुविकल्पी जो प्रश्न आते हैं वो 1 नंबर के आते हैं, जो दीर्घ पर प्रश्न आते हैं वो 3 नंबर के आते हैं और लघु उत्तरीय में भी 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो आपको इनको क्या करना है, इन सब को अच्छे से तैयार कर लेना है। परागण यहाँ से आता है परागण। ठीक, परागण में भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। ठीक, बहुविकल्पी प्रश्न और लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, तो इन्हें इसमें भी जितने भी टॉपिक हैं, ठीक, तो परागण तो उसमें भी याद कर लीजिएगा। बहुभ्रूण, बहुभ्रूण जो होते हैं आपके फल फूल में पाए जाते हैं। ठीक, तो उनके बहुभ्रूण के बारे में बताना होता है। इसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न बहुत कम चांस होते हैं आने के, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न बहुत इसमें से भी आ जाते हैं कुछ, और उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। ठीक, तो आपको भी इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ से है दोहरा निषेचन। ठीक, दोहरा निषेचन किसमें पाया जाता है, इसमें क्वेश्चन आता है कि दोहरा निषेचन किसमें पाया जाता है। ठीक, तो दोहरा निषेचन भी आप तैयार कर लीजिएगा। इस टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, जो कि आपके 4 नंबर के आते हैं। ठीक, तो यह भ्रूण पोष एवं भ्रूण की परिवर्तन। ठीक, तो यहाँ से भ्रूण पोष एवं भ्रूण की परिवर्तन के बारे में, ठीक, परिवर्तन किस प्रकार से होता है। ठीक, तो भ्रूण में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसी के बारे में यहाँ पूछता है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि भ्रूण में परिवर्तन किस प्रकार होता है, ठीक, उनके बारे में बताइए। ठीक, तो यहाँ से आपके 2-3 नंबर से क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, यह नर एवं मादा जनन तंत्र। ठीक, यहाँ से आपके नर और मादा यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टिप्स। ठीक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो यहाँ हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। वो भी किस तरीके से कि आपके नर और मादा के जनन अंग भी बनाना आता है। ठीक, जनन अंग के बारे में भी पूछता है। ठीक, सचित्र वर्णन करना होता है। सचित्र वर्णन में आपके 4 नंबर के या 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो आपको इस तरीके के यदि क्वेश्चन आते हैं तो फिर इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, कि नर और मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक, वृषण, यहाँ से है वृषण, यह भी इम्पॉर्टेंट है। यह इसमें से भी आपके छोटा पॉइंट है, लेकिन यह भी आपके बोर्ड पेपर में इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक, शुक्र जनन एवं अंड जनन, शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर आता है। क्या आता है, अंतर आता है। ठीक, अब शुक्र जनन किस में होता है, अंड जनन किस में होता है। शुक्र जनन होता है, शुक्र जनन शुक्र जनन जो होता है वो
मादा में पाया जाता है, और उसके बाद अंड जनन जो होता है वो स्त्री में पाया जाता है। ठीक, तो इसमें से अंतर पूछता है, जो कि आपके 4 से 5 पॉइंट पूछता है कि 4 से 5 पॉइंट अंतर ज्ञात कीजिए या अंतर बताइए। ठीक, तो उसमें से आपके 4 नंबर से क्वेश्चन, यहाँ से 4 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। ठीक, यहाँ से है निषेचन। ठीक, तो इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से मादा और नर और मादा में किस तरीके से निषेचन होता है। ठीक, और उसके बाद पेड़ पौधों में किस तरीके से निषेचन होता है। ठीक, इस तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ से भी निषेचन से भी पूछता है कि किस तरीके से नर में होता है, मादा में होता है, और उसके बाद पेड़ पौधों में किस तरीके से निषेचन होता है। ठीक, तो अब यहाँ से है 10 नंबर की डीएनए संरचना का वाटसन एवं मंडल लिखिए। ठीक, मंडल नियम भी लिखिए। यहाँ से मंडल नियम लिखने के लिए आता है, और इसका क्या सचित्र वर्णन, मतलब कि इसका आपको चित्र बनाना होता है। ठीक, जिस तरीके से आपका डीएनए बनता है तो डीएनए चित्र आप तैयार कर लीजिएगा। आपके कई जगहों पर ये डीएनए चित्र संरचना आपको पूछा जाता है। ठीक, तो आप उसको क्या कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और चित्र साफ साफ बनाएंगे तो आपके यहाँ से 5 नंबर पूरे होने वाले हैं। ठीक, 5 नंबर का आता है तो 5 नंबर आपके अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक, अब चलिए बात करते हैं 11 नंबर डीएनए आरएनए में अंतर। ठीक, यह आपके ये भी आपके 5 नंबर का आता है। डीएनए और आरएनए में अंतर, सिर्फ आपको 4 पॉइंट या 5 पॉइंट लिखने से आपके 5 नंबर अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। बहुत ही आसान है कि डीएनए आरएनए में अंतर। ठीक, तो डीएनए आरएनए में अंतर आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक, आएगा तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ से 12 नंबर में है 4 गाफ का नियम। 4 गाफ का जो नियम है, ठीक, उसको तैयार कर लीजिएगा। 4 गाफ के नियम से भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। ठीक, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी। ठीक, अब यहाँ से है डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट का भी यहाँ से आपको आता है लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कम आता है। डीएनए फिंगरप्रिंट में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जो कि आपके 5 नंबर से क्वेश्चन होता है। ठीक, आपको 5 नंबर आप डीएनए का फिंगरप्रिंट मतलब कि फिंगर के बारे में आप लिख देंगे तो उसमें से आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से है 14 नंबर जनसंख्या विस्फोट। ठीक, जनसंख्या विस्फोट कहने का अर्थ कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। ठीक, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो आप आसान तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, 15 में है भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर। यह भी आपको यहाँ से भी 5 से 6 पॉइंट लिख देंगे तो आपके क्या होने वाले हैं, पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, यह भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक, तो यहाँ से भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर। ठीक, आपको हम मॉडल पेपर दे दिए हैं। ठीक, मॉडल पेपर के बारे में बता दिया है, तो मॉडल पेपर एक बार देख लीजिएगा। ठीक, तो आपको पता चल जाएगा कि इन में से कितने ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपके हर बार बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब 17 नंबर में है जीन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप में अंतर। ठीक, इस तरीके से इसमें भी अंतर आता है या फिर इसके क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो उसमें से भी आपको कर लेना है। 18 नंबर में है क्रॉसिंग ओवर के बारे में भी पूछता है। यह इसमें से भी ज़्यादातर आपके 1 नंबर के मतलब बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न तैयार कर लेना है। ठीक, 19 में है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता क्या है? ठीक, इसके प्रभाव से आप प्रभाव के बारे में समझाइए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो उसको भी तैयार कर लीजिएगा। 20 नंबर में है कि भूगोलिक जड़ता। ठीक, भौगोलिक जड़ता, यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, तो इसमें से भी आपके इम्पोर्टेंट है तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक, लिंग निर्धारण। ठीक, अब इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि नर और मादा में किस तरीके से लिंग निर्धारण होता है। ठीक, लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है उसके बारे में यह पूछता है। ठीक, तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि आपके 3 से 4 नंबर के आते हैं। ठीक, मेंडल के नियम। ठीक, मेंडल के नियम यहाँ
टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से, आपके मंडल के नियम से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से नर और मादा में, ठीक, नर और मादा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके सब नंबर पूरी तरीके से दिला देंगे। सिर्फ आपको अच्छे से एक बार तैयार कर लीजिए बस, ठीक। यहाँ से 23 नंबर में लिंग सहलंग गुण, ठीक। लिंग सहलंग गुण, जिस तरीके से डीएनए आरएनए के में गुण पाए जाते हैं उसमें, उसी तरीके से इसमें भी आपको लिखना है, ठीक। 24वें है अनुवांशिक तो कोड, ठीक। अनुवांशिकता मतलब कि किस तरीके से नर और मादा को पहचाना जाता है, या फिर निषेचन करने वाले सभी प्राणियों को किस तरीके से पहचाना जाता है, ठीक। 25वें है एल्कोहल या ड्रग, एल्कोहल ड्रग, ठीक। इस तरीके से इसमें भी क्वेश्चन आता है, ठीक। तो यहाँ से भी तैयार कर लीजिएगा। 26 नंबर में है जन्मजात एवं उप प्रजाति रोग। उप प्रजाति रोग क्या है उसके बारे में समझाइए, ठीक। अब इसमें से जितने भी आपको दिख रहे हैं, इसमें से आपको क्या आता है, टिप्पणी लिखने के लिए आता है। जैसे मलेरिया पे टिप्पणी लिखना होगा, और कैंसर पे भी टिप्पणी लिखना होगा। बायोगैस क्या है इसके बारे में बताइए, तो इस पर टिप्पणी लिखना होगा। पीसीआर प्रणाली, पीसीआर प्रणाली क्या है इस पर टिप्पणी लिखिए, ठीक। तो इस पर जो इन सभी चारों पर, पांचों पर आपको टिप्पणी लिखना होता है, जो कि आपके 5 नंबर से 7 नंबर के क्वेश्चन, सॉरी यहाँ से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। 12 नंबर का आता है सिर्फ इस पर टिप्पणी लिखने पर। एक पर टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, और वो भी 12 नंबर का होगा, ठीक। तो आपको 12 नंबर इससे मिलने वाले हैं, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा टिप्पणी पूरे से अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें से यदि 12 नंबर आपको छूट जाता है तो आपके बहुत ज़्यादा नंबर छूट जाएंगे, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, तो अपने दोस्तों यारों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।